गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत कोटि प्रणाम हमारा है। 15 मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपने गोद बिठा लेना, दाता लो बोझा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो बोझा पसारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत कोटि प्रणाम हमारा है। यद्यपि संसारे ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाते हैं, यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत कोटि प्रणाम हमारा है। जब आगे हमें
शतकोटि प्रणाम हमारा है। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हमें अपना कौतूहलनाथ तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हमें अपना कौतूहलनाथ तुम्हारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूं। मैं बारंबार प्रणाम करूं चरणों में शीश झुकाता हूं। अब पारयवश होऊंगा गुरु ने पतवार संभाला है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा फिर सभी भाई और बहन बराबर एक आवाज में। पहले मैं बोलूंगा फिर आप सबकी आवाज आनी चाहिए। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव
महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, समय के महात्मा, वक्त के फकीर, सुकर्ता, उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज कृष्ण पक्ष देवती स्वामी जी महाराज के मासिक भंडारा को मनाने के लिए आए हुए सत्संगी भाई और बहनों, आपको सादर जय गुरुदेव। गुरु महाराज की मौत जब होती है, उनके वचनों को सुनने का मौका इस कलयुग में, इस धरती में जब स्वयं उन जीवात्माओं के ऊपर होती है जिनको ये सत्संग वचन सुनने का मौका मिलता है। देखो भाई और बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज छोटी उम्र में माता पिता छोड़ करके चले गए। जब 7 वर्ष की अवस्था थी गुरु महाराज की, जब माता जी गई, माता जी ने गुरु महाराज को एक बात कहा कि बेटा 2 काम करना, एक शादी मत करना, दूसरा परमात्मा को प्राप्त करना। अब माँ की आज्ञा का पालन करने में लग गए। माता पिता की आज्ञा का पालन हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होता है अगर उनका आदेश का पालन किया जाए। तभी तो सदगुरु कहते हैं कि माता पिता के आदेश का पालन करो। सबसे पहले गुरु भक्ति तो यही है। तब स्वामी जी महाराज निकल पड़े गंगा में, जमुना में, तीर्थों में, मंदिर में, मस्जिद में, लेकिन कोई जानकार गुरु नहीं मिला। यहाँ का देने वाला तो मिला, यहाँ का ले लो जितना चाहो, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि माँ के आदेश का पालन करना है, परमात्मा को पाना है। यहाँ की चीज कोई काम आने वाली नहीं। तब पूरा यानी कि धरती पर सब स्थानों पर गए, लेकिन समर्थ सदगुरु नहीं मिला। तब स्वामी जी महाराज ने सोचा कि माता की आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा, मेरा तो मैं जी करके क्या करूंगा। यानी कि पहाड़ी पर चले गए। जब मन बिल्कुल ये हो गया कि अब कोई धरती पर है नहीं। देखो माता बहनों, आवाज मत करो, बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो आवाज करोगे तो वचन छूट जाएगा। हम घर से आए हैं समय निकाल करके कुछ सुनने के लिए। बच्चे जो है खेलते रहेंगे बाहर, आप सुनो। जय गुरुदेव। तब गुरु महाराज ने बड़ा प्रयास और मेहनत, आश्रम मंदिरों में उन महात्माओं की सेवा करने के बाद भी वो नाम शब्द नहीं मिला जो हम आपको ज्यादातर लोगों को मिला और फ्री में मिला। इनके सामने गए, उनको दे दिया, लेकिन हम और आप उसकी कीमत नहीं समझ रहे, उसका सुमन नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में वो देवी देवता, वो परमात्मा, वो शिव और वो विष्णु और वो ब्रह्मा, सारी की सारी शक्तियां बाबा जी ने कहा इसी मनुष्य रूपी मंदिर में है। लेकिन जानकार मिलेगा तब तो हम आपको मिलाएगा, नहीं तो नहीं मिलाएगा। इसलिए जानकार का साथ हो जाए तब तो हमारा आपका काम बने। तब स्वामी जी महाराज ने जानकार नहीं मिला। तब आखिर में उसके मन में आई कि माँ का आदेश का पालन नहीं हो रहा, कोई जानकार समर्थ गुरु नहीं मिल रहा। वो परीक्षा की घड़ी थी। परीक्षा में मन जब कह रहा था मिलने वाला नहीं, लेकिन वो मालिक तो मिलता है। तब जब उन्होंने देखा कि इस पहाड़ी चोटी पर खड़े होकर के, तब कहा कि शरीर को खत्म कर दिया जाए। इतनी देर में ऊपर खड़े थे। दादा गुरु जी महाराज कभी नहीं देखे। स्वामी जी ने जैसे बाएं बाएं हाथ एक नहीं दे रहा, एक नहीं दे रहा।
बाबा जी के दर्शन नहीं किए होंगे जो नहीं आए। तो गुरु महाराज ने तो दर्शन नहीं किया था। तो दादा गुरु जी महाराज समय के मौजूदा राधा स्वामी नाम से परमात्मा को पाए हुए अब प्रकट हो गए। किंतु ऐसा काम मत करना, ये मनुष्य रूपी मंदिर माता और बहनों को जो मिला है, हर संतों ने कहा, बाबा जी वही बात कह रहे हैं, ये बड़ा कीमती है, ये अनमोल है, इसको अकाल मृत्यु में कभी भी मत डालने देना। श्वासों की पूंजी के हिसाब से शरीर से, क्योंकि अकाल मृत्यु में अगर जीवात्मा चली गई तो जब तक श्वास पूरे नहीं होंगे तब तक बाबा उमाकाल जी महाराज ने कहा वो मालिक उसका लेखा जोखा नहीं करता। अब जितने श्वास बचे, अब शरीर उसका ये खत्म हुआ और अंदर जीवात्मा बाहर भटक रही है, जिसको कहते हैं भूत में, प्रेत में, जिन में, अब वो लोगों को परेशान करेगा। तभी महापुरुषों ने कहा कि कभी भी अकाल मृत्यु में जीव नहीं जाना चाहिए, ना ही उस बात की हम आपको विचार करना चाहिए। तब गुरु महाराज का मन ने जब ये कहा, दादा गुरु जी वहां पर प्रकट हो गए कि बच्चा तुम ये काम मत करना, जो तुम चाहो वो तुमको मिल जाएगा। तब जब इतना दर्शन हुआ तो अंदर में विश्वास हुआ, कोई शक्ति का दर्शन हुआ और जो बोल करके गई और दादा गुरु जी ने अपना रूप दिखा दिया, तब उनके अंदर में विश्वास हो गया। कैसे? जैसे गुरु के महाराज के पास गए, हम आपने 5 नाम का भेद मिला, सुमन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, भजन नहीं किया, और अंदर गृहस्थी में कोई तकलीफ आई, मानसिक तकलीफ है, गृहस्थी की तकलीफ है, घर में लड़ाई झगड़ा है और कोई परेशानी है, मन की परेशानी है, तब हम अंदर से प्रार्थना करेंगे, गुरु महाराज दया कर दे, आप प्रभु हो, आप स्वामी हो, मैंने आपके नाम डाल लिया, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे साप्ताहिक सत्संग में जाने का मौका नहीं मिलता, मुझे आपके आदेश का पालन करने में, संगत की सेवा करने में मौका नहीं मिलता, आप मेरे ऊपर दया कर दो, मेरी ये तकलीफ दूर कर दो। तब गुरु महाराज दया कर देते हैं और हमारी आपकी तकलीफ दूर हो जाती है। तब हम आपको क्या होता है? विश्वास कि गुरु के सामने हमने प्रार्थना किया और गुरु ने हमारी वो बात को सुना और हमारे ऊपर दया किया, विश्वास हो गया। तब स्वामी जी महाराज को विश्वास उस शक्ति के द्वारा हो गया कि कोई चमत्कार, और वो शक्ति कह करके गई है, अब तो वो चीज मिल जाएगी। तब वहां से निकल पड़े, रास्ते में मिले तो बहुत संसार की बहुत बड़ी चीज देने वाले कि जैसे पारस ये ले लो, क्यों? जो भगवान को पाना चाहता है, जो गुरु की भक्ति करना चाहता है, जो अपनी जीवात्मा को मोक्ष और मुक्ति दिलाना चाहता है, जिसको ये पता लग गया कि ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठी है, अब तब इसको पूरा करने के बाद बाबा जी ने कहा जब ये मंदिर खाली होगा तब उन्होंने कहा जीवात्मा कहाँ जाएगी। तब वो 84 का डर सता रहा है कि कहीं 84 में जीवात्मा न चली जाए और समर्थ सदगुरु की खोज कर ले, तब हम और आप मोक्ष मुक्ति को पाले। तब जब बड़ी चीज का निशाना तो छोटी चीज को भूल जाते हैं। और स्वामी जी महाराज का निशाना एक ही था, अपनी माँ के वचन का पालन करना। वैसे तो सर्वशक्तिमान वो आत्मा परमात्मा के घर से भेजी इसलिए थी, वो तो स्वयं मालिक थे, लेकिन महापुरुष यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के अपने शरीर से इतनी मेहनत करके कामयाबी को दिला करके और उसको हासिल करके क्या बताना चाहते हैं? हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको सिखाना चाहते हैं कि संत महात्मा जो शुरुआत करते हैं और वो सब कुछ जीवन में कर जाते हैं। इसके लिए जो परमात्मा की सतगुरु के नाम के ऊपर सवार हो गया वो सारा का सारा काम करके चला जाएगा, उसके लिए कोई काम भी पेंडिंग नहीं संसार में रहेगा। तब गुरु महाराज ने इच्छा जगाई और तब अंदर में क्या हुआ, ट्रेन में बैठे हुए रास्ता सफर कर रहे थे। अब ट्रेन में देखा कि अब उस शक्ति ने तो कहा कि तुमको मिल जाएगा भगवान से मिलाने वाला, लेकिन स्थान नहीं देखा, वो शहर गांव नहीं देखा जहां पर वो विराजमान हो। जैसे हम और आप बाहर से आए और आपके गांव की जानकारी नहीं तो किसी जानकार से पूछेंगे रास्ते में कि फलाना गांव कहाँ पड़ता है और उस गांव में फलाने का मकान कहाँ है। अब यहाँ गांव का जानकार होगा तब उस बाहर वाले आदमी को बताएगा
कि ये गांव वो है जो आप पूछ रहे हो और उस मकान वो आदमी का ये है। तब उस मकान में प्रवेश करेंगे, तब उस मकान में प्रवेश करेंगे तो उस मालिक से मिलेंगे। तब गुरु महाराज ने वो निशाना था और जब ट्रेन में बैठे आंख बंद कर रहे थे क्योंकि अंदर में खोज जारी थी परमात्मा को पाने की, क्योंकि वो तो इसी मनुष्य रूपी मंदिर में मिलेगा। तब अंदर में बैठे बैठे रास्ते में यानी कि एक सीरियल आया। क्या आया? उस गुरु महाराज ने दिखाया कि आपके पास एक बैलगाड़ी लेकर के ऐसी अवस्था का एक प्रेमी आपको लेने के लिए आएगा। उसके साथ आ जाए अंदर एक बहुत रहा और अपने बेटे को जहां से दादा गुरुजी महाराज ने भेजा बैलगाड़ी लेकर के स्टेशन पर कि तुम स्टेशन पर जाओ और एक युवा अवस्था में लंगोटी बांधे हुए उसको लेकर के आ जाना। अब ना उसको पता था कौन आएगा और ना उसको पता, लेकिन बता दिया ऐसा ऐसा है युवा। तब वो गए। अब तब गुरु महाराज ने देखा ये तो वही है जो गुरु महाराज ने अंदर में दिखाया कि ये आ रहा है, और वो भी पहचान गए कि लंगोटी बांधे हुए यही है कि चलो गुरु महाराज ने बुलाया। तब गुरु महाराज दादा गुरुजी महाराज कुर्सी पर विराजमान थे अपनी गृहस्थी में, और गुरु महाराज उनके चरणों में जाकर के गिर गए और 45 मिनट तक आंखों से आंखों की धारा बही। तब दादा गुरुजी ने कहा कि गुरु महाराज ने वही रूप जो दादा गुरुजी ने दिखाया था और वही चेहरा मिल गया। और तब दादा गुरुजी ने कहा कि अब जो होते हो अब तो पा लिया, अब तो तुमको बुला लिया। अब तब दादा गुरुजी महाराज ने गुरु महाराज को राधा स्वामी के नाम से यानी के 5 नाम का भेज दिया, और स्वामी जी महाराज ने 18 घंटे एक स्थान पर बैठ करके एक रोटी घर परिवार से मांग करके एक सप्ताह की 7 रोटी जाते थे और एक रोटी भिगो करके खाते थे। तब 18 घंटे साधना किया। किसके लिए? ये हमारे आपके, हम आपके जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। हम आपको माता बहनों मालूम नहीं है कि ये शरीर छूट जाने के बाद जब यही जीवात्मा कीड़ा मकोड़ा सांप बनकर बिच्छू जल की योनि छल की योनि, जो गीता में रामायण में ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 84 लाख शरीर को इस जीवात्मा को धारण करना पड़ेगा, और तब आखिरी में पूरे भोग कर्मों को भोगने के बाद, दुख होने के बाद, वो कष्ट भोगने के बाद आखिर में गाय और बैल की योनि में आती है। गाय और बैल। गुरु महाराज ने कहा गौ माता का शरीर जब छूटता है तो ये माँ बहनों का शरीर बनता है, अब बैल का शरीर छूटता है ये भाइयों का शरीर बनता है। इसलिए तो कहा गया जितने भी राम और कृष्ण धरती पर संत और फकीर महात्मा आए कि गौ की सेवा करो, गौ की हत्या मत करो, गौ को अकाल मृत्यु मत मारो, इसको श्वासों की कुंजी से अपना शरीर छोड़ने दो। अब की बार इसका 84 लाख योनि का शरीर छूटने जा रहा है। अब इसको मानव मंदिर मिलेगा, मानव मंदिर। भगवान की सच्ची भक्ति करने के लिए तभी तो महापुरुष कह करके गए। मानव मंदिर मिला कि नहीं मिला हम आपको? लेकिन माँ के गर्भ में जो हम और आपने माता बहनों वादा किया है उसको हम और आप भूल गए। माँ के गर्भ में बाबा जी ने कहा पिंडी का आकार था, 5 महीने 10वें दिन जब जीवात्मा को डाला गया और जब ये शरीर की रचना हुई, ये शरीर के अंग फिर बने। किसकी शक्ति से? आत्मा की शक्ति से। और आत्मा की शक्ति किसके साथ जुड़ी हुई है? सतगुरु के साथ, परमात्मा के साथ। उनकी शक्ति से हमारा आपका ये शरीर बना। अब ये मानव मंदिर कह रहा है, मानव मंदिर। तब समय हुआ और अंदर में हम और आप बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि माँ की जठर अग्नि उस पेट में उल्टे लटके हुए, हमारी आपकी नासिका और मुख उस जठर अग्नि में मैल और टट्टी में लगा हुआ, जो हम और आप बाहर सहन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और उस गंदी में लगे हुए लेकिन मजबूर उल्टे लटके हुए। तब उस मालिक से 8वें महीने प्रार्थना किया। जब होश में आया कि हे प्रभु, तब अंदर की दिव्य दृष्टि यानी कि अंदर की परमात्मा की शक्ति से हम और आपने देखा कि पिछले के जन्मों में कितना बुरा काम किया, कितना पाप किया। मेरी जीवात्मा किन किन जीवों में गई, कैसे कैसे उसने कष्ट भोगा, और उन जीवों की मदद करने के लिए कोई हमको नहीं मिला। एक शरीर
मेंढक के रूप में मिला। उधर से सर्प आया और सर्प ने मेरे शरीर को दबा दिया। अब जब उसने दबाया तो मेरी हड्डी हड्डी चटकी, मेरे शरीर में इतना दर्द हुआ, दोबारा फिर दबा दिया। तीसरी बार तो मुझे निकल गया, खत्म, वो शरीर मुझे छोड़ना पड़ा। तब बाबा उमाकांत जी महाराज ने बताया कि इतनी तकलीफ हम आपको माँ के गर्भ में, यानी कि मालिक की दया से दिखाई दे रहा था, यानी कि हमको पता लग रहा था उसकी शक्ति का, और उसी की शक्ति के कारण हम और आप माँ के गर्भ की पीड़ा को सहन कर रहे थे, सहन कर रहे थे। फिर कहा कि अब की बार बाहर निकाल दे, समर्थ सदगुरु की खोज करूंगा, श्वास श्वास पर तेरा भजन करूंगा, ये वादा हम और आपने किया। जो अभी चेतावनी में गाया, बाहर आके भूल गया और बहुत उठाए पास जो वादा किया था वो तो हमारा भूल गए, अब बाहर आए तो भूल गए। इस संसार के मोह के बंधन में बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि तुम यहाँ आकर के बंधन में फंस गए, बंधन में। और बंधन बाबा जी ने बताया कि पहला बंधन पढ़ा देगा, और दूसरा क्रियामान, और तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नातीमान, और नाती के कौन नाती होवे, और उनका कौन ठिकान, और धन संपत्ति हाट हवेली, इसका करूं मैं बखान, और चौरन पतलत सत्रह रसरी, और बांध दिया विधि विधान, और मरे बिना तुम छूटो नाही, और जिससे जी धर सुनो ना का। बाबा उमाकांत जी महाराज ने पूरा जीवन का लेखा और जोखा, सुनो बहनों, इधर ध्यान रखो, मन है सुनने नहीं देगा, यही तो काम है। महापुरुष कहते हैं मन इधर उधर दौड़ा देगा, यहाँ से छूट जाएगा, यही तो बात है। जो भी काम करे बाबा जी ने कहा ध्यान से करे, सेवा का काम है ध्यान से करो, भोजन बनाना है ध्यान से बनाओ, कोई काम करना है ध्यान से करो, बच्चे को पढ़ाई पढ़ना है ध्यान से करो। जो भी काम ध्यान और भाव से करेंगे उसमें हम आपको सफलता मिलेगी। तो भजन ध्यान में भी भाव से करना है और ध्यान से करना है, वही काम है, चाहे बाहर का हो, चाहे भजन का हो, चाहे संसारी हो, सारा का सारा काम वही। तब बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि पहला बंधन क्या मिला, ये मनुष्य शरीर, इसके लिए कपड़ा, इसके लिए खाने की व्यवस्था, इसके लिए रहने के लिए मकान, चलने के लिए गाड़ी घोड़ा, ऐश्वर्य, अब उसमें जीवन व्यतीत हो रहा है श्वासों की पूंजी। हर रोज बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा गिन करके इस कलयुग में 96 करोड़ श्वास ज्यादातर जीवों को मानव रूपी मंदिर में मिले हैं, यानी कि 7 महीने माताएं बहनों नहीं मिले, 96 करोड़ श्वास गिन करके मिले ज्यादातर, किसी को कम भी मिले। अब 96 करोड़ श्वासों की पूंजी बाबा जी ने कहा जो नियम से संयम से खर्च करेगा, यानी कि उसकी 120 वर्ष होती है, लेकिन आज कलयुग में वो भी नहीं है, कलयुग में नहीं है, कम हो गई। तब बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा पहला बंधन, और दूसरा बंधन कब हुआ, जब शादी हो गई। पहले एक था, फिर 2 हो गई, फिर उसकी चिंता। तीसरा बंधन कौन सा, बेटा बेटी हो गए, फिर उनकी चिंता। अगला बंधन कौन सा, नाती पोता, वो हो गए, अब उनकी चिंता। अब उसके बाद कहने लगा कि मेरे पास धन संपत्ति जमीन जायदाद हाट हवेली मान प्रतिष्ठा पद, अब उसके अहंकार में श्वासों की पूंजी जा रही है। और बाबा जी ने कहा अंदर में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह और ये अहंकार हमारा आपका समय बर्बाद कर रहा है, समय बर्बाद। तब उन्होंने कहा कि देखो मरे बिना तुम छूटो नहीं, और जितने जी घर सुनो ना काम, समर्थ महापुरुष जितने भी आए। और बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि कोई ये कहे कि मरने के बाद स्वर्ग में चले जाएंगे, वैकुंठ में चले जाएंगे, महात्माओं ने कहा नामुमकिन है। जब तक संत सदगुरु नहीं मिलेगा, जब तक भजन नहीं करेंगे, जब तक जीवात्मा के ऊपर से हमारा कर्मों का पर्दा नहीं हटेगा, जो पाप और पुण्य हमने पिछले के जन्मों में किए, जब तक उसका भुगतान नहीं होगा, जब तक जीवात्मा निर्मल नहीं होगी, कर्ज मुक्त नहीं होगी, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। अगर ज्यादा पुण्य करेंगे तो सुख लेने के लिए आना पड़ेगा, अगर ज्यादा पाप करेंगे तो उसकी सजा भोगने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन समर्थ ने कहा जब तक पाप और पुण्य दोनों कर्म का नाश नहीं होगा, ये जीवात्मा निर्मल नहीं होगी, जीवात्मा कर्ज मुक्त जब तक नहीं होगी, इसको शरीर मिलते रहेंगे कर्म के अनुसार, मोक्ष मुक्ति नहीं होगा।
तब बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि मरे बिना तुम छुटो ना है, मरने के बाद किसी को छुटकारा नहीं मिलेगा। और मरना किसे कहा कि मरे बिना जीते जी मरना है, जीते जी, शरीर नहीं खोना। महापुरुषों ने कहा जीते जी जो मरेगा। मरने का मतलब क्या है? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, अपनी चलने की, काम करने की क्षमता, बोलने की, सुनने की सब अवस्था जब परमात्मा के पक्ष में आ जाएगी और मन जैसा कोई भी खिलाफ काम हम और आप नहीं करेंगे इस मनुष्य रूपी मंदिर से, तब जाकर के गुरु के अनुभव का एहसास हम आपको इसी मनुष्य रूपी मंदिर में होगा। मरने के बाद किसी को बहुत खुशी नहीं है। जिससे जी तो बाबा उमाकांत जी महाराज बराबर कहते हैं कि आप जिस भी देवी देवता को, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, उनके सामने हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आपको भगवान हमने माना, आपको हम भगवान मानते आए, हमारा पूरा परिवार आपको मानता आया, या तो हमको अंदर का रास्ता दे दो या किसी जानकार से मिला दो। अगर इसका हमारी आपकी माताएं बहनों बन गई तो गुरु हमको अपनी शरण में बुला लेगा। वो भी देख रहा है, समर्थ है पूरे। अम्बिकाबाई की कदमी कि मेरे को समर्थ मिलना चाहिए, मेरे को वही नाम का भेद मिलना चाहिए, वही 5 नाम का भेद मिलना चाहिए जो अनादिकाल से चला रहा है। वो 5 नाम का भेद माता बहनों ना तो कभी बदलता है, ना कभी वो बदला और ना कभी वो बदलेगा। जीवात्मा को ले जाने का काम एक ही रास्ता है और वो है संत सदगुरु के पास। और संत सदगुरु कौन है? जो समय का मौजूद संत और सदगुरु। संत किसको कहते हैं? जब से सृष्टि की रचना, तब से ब्रह्मांडों की रचना, देवलोकों की रचना उस मालिक ने रची। बाबा जी ने बताया कि उनकी सबकी जानकारी हो और यानी कि तीनों काल की जानकारी हो, वर्तमान और भविष्य, और जो तीनों काल आज का है सबकी जानकारी हो, उसको कहते हैं संत। शुरू से लेकर अंत तक जिसको जानकारी हो उसको संत कहते हैं। और सदगुरु, सत का मतलब है यानी कि सत परमात्मा, और सत है सदगुरु, और सत है जो सदगुरु हमको नाम देता है, और सत है हमारी आपकी जीवात्मा। जीवात्मा और जो यानी कि सत यानी कि जीवात्मा को और शब्द के द्वारा जोड़ करके वो सदगुरु, जो गुरु का मतलब अंधकार, जो हमारी आपकी जीवात्मा अंधेरे में बैठी हुई है, अंधकार में जो पहाड़ इसके सामने है, जिसको कहते हैं कि हमारा भाग्य नहीं लग रहा, अब हमारे को शांति नहीं मिल रही, कर्म आगे आ रहे हैं, कर्मों का पहाड़। अब वो यानी के अंधेरे से निकाल करके गुरु का मतलब है प्रकाश, यानी के अंधेरे में से प्रकाश में ले जा करके खड़ी कर दे, उसका नाम है गुरु। उसका पूरा नाम है संत सतगुरु। संत सतगुरु, संत सतगुरु भाई और बहनों, हमारे जीवात्मा का कल्याण कोई भी नहीं कर सकता। अगर आप देखो, अगर कल्याण होता तो समय समय पर शक्तियां उन्होंने लोगों को बहुत समझाया। जैसे राम भगवान आए तो लोगों को बहुत समझाया उन्होंने कि देखो आप अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो, दूसरे की धर्म को धर्म के समान समझो, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन के समान समझो, और जिसका हक है उसको दे दो। यही बात उन्होंने रखी थी, लेकिन नहीं माने तो 18 महीने के अंदर यानी कि बाबा जी ने बताया 1 लाख फूट 1.25 लाख नाती 4 रावण के घर दिया न बाती, सब काम समाप्त हो गया। इसमें संत महात्मा आते हैं, हमको बताते हैं, जैसे बाबा उमाकांत जी महाराज कह रहे हैं कि देखो प्रेमियों, अब मुझे बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि परिवर्तन का समय नजदीक आ रहा है, और परिवर्तन के समय में प्रेमी अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को जय गुरुदेव नाम की धरती में सुमरन, ध्यान और भजन और साप्ताहिक सत्संग जो संगत का कार्यक्रम होता है उसमें सेवा के लिए निकाल नहीं गए। तो बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि मुझे बड़ी चिंता है आपके बच्चों की, आगे परिवर्तन होगा, किस चीज का योग बदलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 1952 से लेकर के 2012 तक गुरु महाराज ने धरती पर इतना भयंकर पूरा प्रचार करवाया, पूरी धरती के दीवारों पर लिखवाया कि कलयुग में कलयुग आएगा,
कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग खत्म नहीं होगा, 1000 वर्ष के लिए युग बदलेगा। अब बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा जब युग बदलेगा, 2 युगों की टक्कर होगी, धर्म और अधर्म की लड़ाई में राम और रावण की लड़ाई हुई थी, धन की हानि हुई थी, बड़े बड़े योद्धा मारे गए थे। और आपके कुरुक्षेत्र के मैदान में जब राम के बाद कृष्ण भगवान आए, हरियाणा की भूमि कुरुक्षेत्र का मैदान 18 दिन में कितने लाखों लोगों को और 56 करोड़ युद्धवंशियों को मौत के घाट उतार करके परिवर्तन कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने भी अपने प्रेमियों को भेजा था लोगों के सामने, जिसका हक है वो बराबर का दे दो, यानी कि आप बुरा मत करो, ऋषि मुनि महात्माओं को मत सताओ, दूसरे का यानी कि बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी जीव को मत मारो, मत काटो, मत सताओ, मत खाओ, मत पिलाओ, मत खिलाओ, ये पाप है। यानी कि जो जीव करेगा तो भगवान उसकी मदद नहीं करता। तब बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि वो समय भी वो था, उन्होंने भी उस समय के नाम की शक्ति की बात को नहीं माना, लेकिन उन्होंने अपने राम ने भी, कृष्ण भगवान ने भी परिवर्तन कर दिया। देखो राम भगवान के 2 गुरु, एक विश्वामित्र और एक वशिष्ठ। विश्वामित्र जी थे संसारिक ज्ञान देने वाले और वशिष्ठ गुरु थे आध्यात्मिक, जैसे बाबा उमाकांत जी महाराज आध्यात्मिक गुरु। हमारा आपका लोक भी बनाएंगे, हमारा आपका प्रलोक भी बनाएंगे, हम आपका यहाँ का काम भी बनाएंगे, हमारी आपका जीवात्मा का कल्याण भी करेंगे, जीवात्मा को मोक्ष मुक्ति भी दिलाएंगे। ये है समर्थ सदगुरु। ऐसे ही समर्थ सदगुरु गुरु वशिष्ठ और कृष्ण भगवान के 2 गुरु, एक सुपथ और एक संदीपन। संदीपन थे आपके लौकिक संसार का ज्ञान देने वाले और सुपथ गुरु थे आध्यात्मिक गुरु। तभी तो उन्होंने कृष्ण भगवान को प्रदया किया, परिवर्तन करो, लेकिन कर्म का भोग भोगना पड़ा। राम कृष्ण 2 बड़े और 2 गुरु के अधीन। राम ने गलती किया था, जब राम और रावण का युद्ध था तो राम ने गलती से छुप करके बाली को मार दिया था सुग्रीव की मित्रता में। जैसे आप और हम कहते हैं कि गांव में कोई बात का फैसला करने के लिए 5 जिम्मेदार आदमी आए, अगर उन 5 जिम्मेदारों ने हक में फैसला नहीं किया और यानी कि असत्य का साथ दिया तो परमात्मा उसको सजा देता है, सजा। तो ठीक इसी प्रकार उस धर्म और अधर्म की लड़ाई में वो सजा मिली। तब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इतना बड़ा प्रचार कराया, इतना यानी कि परिवर्तन करने का संदेश लिख करके गए और कहा कि अब की बार इस मनुष्य रूपी मंदिर में जगने का हम आपके लिए मौका है। अगर अब की बार हम और आप माताएं बहनों और भाइयों नहीं जग पाए फिर जीवात्मा के लिए कष्टदायी होगा, दुखदायी होगा, क्योंकि कर्मों के अनुसार इस जीवात्मा को शरीर मिलेगा। तभी तो संत सदगुरु इस धरती पर आते हैं। संत महापुरुषों के पास इतनी बड़ी पावर होती है, इतनी बड़ी शक्ति होती है कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा और गुरु के समान कोई नहीं दूजा। गुरु महाराज ने अनुभव कराया। अब जब गुरु की पूजा कर लिया तो हम आपको इधर उधर देखने की क्या जरूरत है। आप देवों से मिलाएंगे तो गुरु मिलाएंगे, ब्रह्मा से मिलाएंगे गुरु मिलाएंगे, शिव के लोग मिले जाएंगे गुरु मिल जाएंगे, जितनी भी शक्तियां उनको मिलाएंगे तो सब गुरु मिलाएंगे। फिर हम आपको विश्वास करना चाहिए गुरु पूरे हैं, नाम सच्चा है, लेकिन हम और आप उनके आदेश का पालन करने में समय नहीं निकाल पाते। तब बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि प्रेमियों जाकर के अपने प्रेमियों को बता दो, मानव जाति के लोगों को बता दो जिन्होंने नाम दान लिया या नहीं लिया, सबके लिए बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि शाकाहारी, नशा मुक्त, सदाचारी परिवार जय गुरुदेव नाम को बोल करके किसी भी मुसीबत में मदद ले सकता है। ये जय गुरुदेव नाम भगवान का, खुदा का, बुद्ध का, अल्लाह का, इस कलयुग का जगाया हुआ जितना जागता सर्वशक्तिमान परमात्मा का नाम है, गुरु महाराज का नाम नहीं है। वैसे तो गुरु स्वयं समर्थ होते हैं, लेकिन सदगुरु कभी भी अपना नाम लेकर के नहीं कहते, अपने गुरु का नाम लेकर के कहते हैं कि गुरु के नाम से सब हो जाएगा। आप बाबा जी के सामने जाओ, अब इनसे कहो कि प्रार्थना करो, गुरु महाराज दया कर दो, हमारा भजन नहीं बन रहा,
हमसे सुमन नहीं हो रहा, हमारा अंदर का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हमको बेचैनी है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है, काम का आप दया कर दीजिए, तब आशीर्वाद तो ये देते हैं और तब कहते हैं गुरु की दया से ठीक हो जाएगा। आशीर्वाद ये देते हैं तब अपने गुरु, क्योंकि गुरु हमेशा अपने गुरु को मस्तक पर रखता है। इसलिए तो संत महात्माओं ने कहा कि गुरु मस्तक पर रखिए और चलिए आज्ञामान, कहे कबीर दास को तीन लोक बह नहीं, कोई बह नहीं। तब बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि देखो माता बहनों, सत्संग तो समर्थ सदगुरु सुनाते हैं, हम आप तो उनके वचनों को याद करके एक दूसरे तक, इसलिए सत्संग में आना पड़ता है कि कहीं मन हमारा मोटा ना हो जाए इस संसारिक कामों में। बाबा जी ने कहा कि कान यानी कि बाहर निंदा में, चर्चा में, चुगली में हम मुख से निंदा किया, कान से किसी की निंदा किया, उससे कोई हम अपने गिरफ्तार कर दिया, वो भी हमारे लिए यानी कि सजा का कम बन जाएगा। इसलिए जब तक सत्संग नहीं मिलता तब तक हम आपको रूपी मंदिर के बारे में जानकारी नहीं होगी। बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि देखो इन आंखों से जो काम आप करोगे अच्छा या बुरा तो सब नोट हो रहा है, इस नासिका से आप सुगंधित छिपके सब नोट हो रहा है। एक मुख जो दिया हम आपको अच्छा शब्द बोलने के लिए, भजन करने के लिए, भगवान का नाम रखने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, अगर इस मुख से किसी को गाली दिया, किसी की निंदा किया, या जो शाकाहार भोजन के लिए हम आपको मनुष्य रूपी मंदिर मिला है, अगर हमने जीवों को काट करके खाया, अंडा खाया, मांस खाया, मछली खाया, शराब पिया, तो कुदरत हमसे हो जाएगी नाराज। बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा ये मानव मंदिर है, इस मंदिर से जो जो काम हम और आप करेंगे वो भगवान हमारा आपका दिन हो चाहे रात हो, एक एक बात को नोट कर रहा है, एक एक बात। अगर वो लिखे ना, अगर उसका सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाए तो अन्याय नहीं हो जाए, वो न्याय करता है। हर जीवात्मा का फैसला आखिरी श्वासों की पूंजी जब होती है तो बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा आखिरी श्वास कहाँ तक, हृदय चक्र से नासिका तक श्वास नहीं आएगा, इतने में जीवात्मा को निकाल दिया जाएगा। एक पल भी नहीं लगता आखिरी श्वास पर, तब तो उसका फैसला होगा। बाबा जी ने कहा जो अच्छा काम किया, जो बुरा काम किया, उसी के अनुसार हमारी जीवात्मा को श्रेय मिलेगा। सदगुरु आते हैं, हमको वो समझाते हैं सत्संग के द्वारा, देखो मनुष्य श्रेय अमूल और मिले ना दूसरी बार, और जो फल पाके भूमि गिरे लगे ना दूसरी बार। जो पेड़ से फल गिर जाता है वो वापस नहीं लगता। तब बाबा जी ने कहा मनुष्य रूपी मंदिर हम आपको भगवान की सच्ची पूजा, इबादत और सतगुरु की खोज करने के लिए मिला है। तो बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि देखो प्रेमियों, अब आप एक मिशन को लागू कर दो अपने अपने घरों में। अब आलस करने की जरूरत नहीं, गुरु के आदेश का पालन करने में हम आपका जो काम छूट जाए तो माता बहनों हम आपको करना चाहिए। उस काम से तो काम चल जाएगा जो छूट गया, लेकिन भजन नहीं बना तो वो आगे की तकलीफ हम और आप सहन नहीं कर पाएंगे। वो बाबा उमाकांत जी महाराज ने है, तभी आश्रम पर बैठे हुए, उनके शरीर में ऐसे हो गए, प्रेमियों की तकलीफ को अपने शरीर के ऊपर लिए हुए हैं और बैठे हैं। बाबा उमाकांत जी महाराज बहुत दिनों से बोल नहीं रहे, अभी परसों बोल नहीं रहे थे, पेन से लिखते थे, कागजों पर तब बताते थे। क्यों? उनको दिखाई दे रहा है कि सत्संगी प्रेमियों के घर में जो बड़ों ने नामदान लिया वो तो गुरु के आदेश के मिशन में लगे हुए हैं, वो तो सुमन ध्यान भजन करते हैं। और जो जरूर सेवा समूह जो बच्चों के नाम लिखवाए थे बाबा जी ने, वो बच्चे सेवा नहीं करते, वो बच्चे शाकाहारी नशा मुक्त है कि नहीं है, वो तो हमारे आपके परिवार वालों को पता। अब वो भजन नहीं करते, वो संगत में सेवा नहीं करते, वो बाबा जी का दर्शन नहीं करते, वो उनका सत्संग नहीं सुनते। तब बाबा जी ने कहा कर्मों का ऐसा होगा, कर्मों का। जैसे परिवार के जितने भी मेंबर हैं, हम और आप जितने भी हैं, जितने भी धरती पर मानव जाति के वो जीव हैं, सबके कर्म अलग अलग। अब जैसे माता बहनों भूख सबको बराबर लगती है, अब खाना सब खाते हैं। अब आप कहो हमारा तो मुखिया बाबा उमाकांत जी महाराज की सेवा करने में लगा हुआ है,
मालूम नहीं है कि वो परमात्मा का हिसाब केवल जीवात्मा से है। जितनी भी जीवात्मा शरीरों में बैठी वो उनका हिसाब करेगा कर्मों का। अब दादा का कर्म अलग है, दादी का कर्म अलग है, माता पिता का कर्म अलग है, बेटा बेटी का कर्म अलग है, भाई बहन का कर्म अलग है, पति पत्नी का कर्म अलग अलग और सबका कर्म अलग अलग। इसलिए सबको भजन करना पड़ेगा, सबको। और भजन के बिना आगे मदद नहीं मिलेगी, मदद नहीं मिलेगी। लेकिन हम आपको इस चीज पर विश्वास करना चाहिए कि माता बहनों को समय का नाम होता है, वही मददगार होता है, वही फलदायी होता है। क्यों? क्योंकि जो मौजूदा संत सदगुरु शरीर में होंगे उनका नाम लेकर के जब हम और आप पुकारेंगे तब जो शरीर में मौजूदा संत होंगे वो हमारी मदद करने के लिए उस नाम से वही आएंगे, वही आएंगे इस रूप में। अगर बाबा जी हमको इस रूप में ना मिले तो हमको भरोसा कैसे होगा कि गुरु ने हमको इन्होंने नामदान दिया। तब मीरा बाई ने गुरु रविदास से नामदान लिया, 5 नाम का सुमन किया, ध्यान किया, भजन किया, गुरु के आदेश का पालन किया और संसार में बड़ा दुख और तकलीफ झेला। क्योंकि भगत जगत का भय है, भगत जगत का भगत का भय क्यों बताया कि मन संसार है और जो मन हमारे अंदर हमारी आपकी जीवात्मा को बहता है, हमारी जीवात्मा को ठीक रास्ते पर नहीं लगने दे रहा, कभी गुरु पर भी यानी कि विश्वास नहीं कर पाता, गुरु के ऊपर भी शक करने लगता है, उसका नाम है मन। मन आगे मन हमारा आपका धोखा देता है। मन अब जब मन धोखा देता है तो गुरु के विषय को हम और आप नहीं समझ पाते। तब मीरा ने अपने गुरु के विश्वास के ऊपर सब तकलीफों को झेला, परिवार वालों के कष्ट को झेला, लेकिन गुरु की दया से परमात्मा को पा लिया। गुरु की दया अब सब ऊपर पहुंची सत्संग में, सबके दर्शन करने के बाद तो वहाँ पर विराजमान उस सिंहासन पर बैठे कौन मिले? वही संत गुरु रविदास। स्वामी आपने क्यों नहीं बताया कि मैं ही सब ब्रह्मांडों का मालिक हूँ, तेरा सबका पिता परमेश्वर हूँ और तुमको लेने के लिए यहाँ आया हूँ। तब गुरु ने कहा कि मीरा अगर मैं तुमको ये कहता रूप में कि मैं ही सब भगवान हूँ तो तुमको विश्वास नहीं होता। बता मैंने दिया नहीं दिया, कहा स्वामी आपकी बात के बगैर एक बाहर का और अंदर में चलना बाहर का कितना है ना। माने बच्चे का भी जोत देता जो हमारे स्कूल में संगत में बनाना खिला दो, यानी कि जिसके पास खाने के लिए पानी पिला दो, यानी कि शाकाहारी का प्रचार कर दो, लोगों को नामदान दिलवा दो, उनको नामदान समझवा दो और उनको सप्ताह सत्संग में जोड़ दो, उनको यानी कि सुमन झाड़ बजा दो, एक परिवार को जय गुरुदेव नाम के धर्मी बोलने में लगा दो, जिससे बड़ा भाई उनका भाग लगेगा, उनके घर में सुख आएगा, क्यों? गुरु का भी आदेश सबको मिलेगा। जो प्रभाव का काम कर और जो ठीक परेशान था, जो उसके परिवार से सब समस्याओं का समाधान हो गया उसकी आत्मा बोलो ना बोलो वो कुछ भी नहीं जोड़ देती है। का पेट भर गया है, उसको भोजन करा दिया, वो आत्मा भी जोड़ देगी। ये कहते हैं पुण्य का। और जब पुण्य काम हम लोग करेंगे उनके आदेश से लग जाएगा अपने पुरानों को छोड़ते हुए चले जाएंगे। एक बार बैठ करके हम आपको सबको चिंतन करना चाहिए। तुम्हें क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, किसी को तो नहीं बोला, किसी की निंदा करना तुमने तो नहीं किया, किसी जीव को तो नहीं मारा, किसी जीव को तो नहीं सुधारा, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को तो नहीं बोला, तो नहीं किया। ये हम आपको
विचार करना। अपनी बुराई को पहले करो, दूसरे की बुराई के पास फिर जाओ। सबसे पहले अपना मतलब करना है, तभी हमारा आपका साथ होगा, तभी तो सब सीखेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बुराई सबसे पहले अपने आप से दूर करो। और विचार समस्या है, इसलिए जब अपना मन ठीक हो जाएगा तो हमारे इसलिए बाबा महाराज ने कहा कि देखो अब की बार है मौका। और जब देखा नानक देव जी ने कहा कि जागो जिंदाबाद सो जाकर जब सोया हाथ से जब श्वासों की पूरी हमारी आपकी पूरी हो जाएगी, ये मनुष्य रूपी मंदिर को खाली करना पड़ेगा। हमारा आपका परिवार के जो भी सदस्य है, हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारे शरीर को संसार घाट में खत्म कर देंगे। हम आपसे प्रेम करते थे, तब बाबा जी ने कहा आपको मालूम नहीं है कि आप किससे प्रेम करते हैं? इस जीवात्मा से। तो बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि सर दोनों बाबा जी ने कहा ये श्रीनेत्र है, ये ज्ञान चक्षु है, लड़ाई है। उमाकांत जी महाराज के कहेंगे हमारे परिवार वाले, हमारे परिवार सभी कहाँ और उसको इसलिए अगर लग जाएंगे हमारा कल्याण हो गया, हमारे परिवार का कल्याण करते। इतनी पीढ़ी हमारे घर में आई थी, कितने लाख लोग आए और वो कहाँ चले गए? बाबा जी ने कहा विचार करो, कहाँ चले गए? वो कर्मों के अनुसार चले गए। अब किसी का पुण्य काम होगा, किसी घर में आ गए। बहुत परिवार जानते हैं कि हमारा चिट्टे से उधर दिले हो गया, अनुभव होता है। और हाथ जोड़ने की प्रार्थना ये है, गांधी महाराज ने कहा कि अपने परिवारजनों को, बाल बच्चों को आप संगत में लाने के लिए, साप्ताहिक सत्संग में लाने के लिए, और आप त्रिमसी मासिक जो भी भंडारा होता है वहां पर लाने के लिए आप अपने बच्चों को करवा दो, कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए महापुरुष अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, और कहेंगे दास गुरु का और सबका दाता राम। बाबा जी ने कहा एक सीसीटीवी कैमरा उस मालिक ने लगाया हुआ है, सीसीटीवी कैमरा। हम जो भी काम शरीर से करेंगे वो हमारा सब नोट कर रहा है, हम सब फिल्म बन रही है। अब बाबा जी ने कहा कि कैसे? हम देखो लोग बैठे हैं, बाबा जी ने कहा थोड़ा सा भी अगर गलत काम किया वही कर्म का कर्जा लेने के लिए आना पड़ेगा। एक ही कर्म का कर्जा कोई बच नहीं सकता। तो जो कहा कि राम कृष्ण दो बड़े दो गुरु के अधीन, जब वो भी कर्म के कर्जे से नहीं बच पाए तो बाबा जी ने कहा तुम किस खेत की मूली हो कि जो कर्म करते हो हम और आप नहीं बचेंगे। इसलिए हम आपको अच्छा काम करना है, समाज को बनाना है और समाज में बाबा जी की बात को पहुंचाना है और सबको जय गुरुदेव नाम की ध्वनि और सुमन ध्यान भजन में लगाना है और साप्ताहिक सत्संग में लगाना है। तो आपसे हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करूंगा। देखो सत्संग का हो गया समय, अब सत्संग समापन होगा, उसके बाद प्रसाद बटेगा और उसके बाद भोजन प्रसाद भी तैयार है। फिर एक बार फिर हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करूंगा कि सत्संगी परिवार अपने परिवार का हर रोज नित्यनेम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि नागाना होने पाए, जिसने नामदान मिला सुमन ध्यान भजन नागाना होने पाए, और शाकाहारी प्रचार में आप सहयोग करते रहो। अपने परिवार के बच्चों को कहते रहो कि गुरु के मिशन में आगे बढ़ो। चाहे बच्चों का स्कूल से माता बहनों छुट्टी ले लो, अगर जरूरी नहीं है तो एक छुट्टी लेने से कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे आज का ये तुलसी मासिक है, बच्चे आएंगे, संगत में आएंगे, संगत में सेवा करेंगे, देखेंगे, क्योंकि संग जो होता है उसी से परिवर्तन होता है, उसी से परिवर्तन। अब बच्चा जब हो जाएगा 15 साल का, आपको हो गया अभी नहीं लेकर के आए, अब 15-20 साल का बच्चा हो जाएगा, माता पिता की बात तो नहीं मानेगा। तब हम और आप कहेंगे कि बेटा बेटी की सेवा किया, हमने इनकी पढ़ाई पर इतना खर्च किया, हम माता पिता की बात नहीं मान रहा, हमको दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। इसलिए आप इतिहास करो कि जैसे बच्चे को 15 साल का होकर के स्कूल में नहीं छोड़ा जाता, बचपन से छोड़ा जाता है। अब आप बच्चे को कहो कि आपके लिए किताबें पुस्तकें पेन यहाँ पर ला करके दे देंगे, पाठशाला स्कूल में जाने की क्या जरूरत है, आप पढ़ लो, पढ़ नहीं सकता बगैर जानकार के। वो संसार की शिक्षा है,
स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, मास्टर के पास जाएगा, मास्टर उसको समझाएगा और नहीं माना तो डांट भी देगा, फटकार भी देगा, तब मानेगा। लेकिन संत सदगुरु तो हमारे ऊपर दया ही दया करते हैं, दयाल हैं, ये सजा नहीं देते। दूसरा, माता बहनों एक प्रार्थना और करूंगा, अपने मकान के ऊपर जय गुरुदेव नाम का स्टिकर लगा दो, जय गुरुदेव नाम लाल रंग से लिख दो, अपने मकान पर जय गुरुदेव नाम का झंडा तरोताजा हर समय मजबूत रहना चाहिए। और इस मंदिर के ऊपर गुलाबी वस्त्र एक पहन लो, एक पहन लो। क्यों? अभी परिवर्तन में आप चमत्कार देखोगे। कपड़े में पावर नहीं है, इनके वचन में पावर है। इन्होंने जो बोल दिया, संतों का वचन कभी खाली नहीं जाता, संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए भगवान। इस कपड़े का आप चमत्कार देखोगे। बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पहले दिया था, फिर रखवा दिया था, फिर वो बोल करके गए थे, आने वाला महात्मा जब परिवर्तन का समय नजदीक होगा, वो महात्मा आपको गुलाबी वस्त्र देगा और आप गुलाबी वस्त्र को धारण रखना, शाकाहारी, नशा मुक्त और भजनानंदी रह करके, तो आपकी मदद करेगा। बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा, जो सत्संगी होगा, जो यानी कि गुलाबी वस्त्र पहने होगा, जब परिवर्तन होगा, उसकी नजर जहां तक जाएगी, कोई भी आदमी अकाल मृत्यु नहीं करेगा। देखो कितना बड़ा काम दिया वहां पर उसने। ये हल्के में हम आपको नहीं देना। और मकान पर जय गुरुदेव नाम और झंडा, भूकंप आएगा, धरती हिलेगी, तब हमारे मकान की रक्षा कौन करेंगे? जय गुरुदेव। बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसलिए बाबा जी हर बात हमको बता रहे हैं, निसंकोच होकर के हमको चलना है और इसी मानव मंदिर में, इसी गृहस्थी में से समय निकाल करके गुरु के आदेश का पालन हम आपको करना है, नागा नहीं होने पाएंगे। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो भी साप्ताहिक सत्संग हो, जो भी त्रिमासिक मासिक सत्संग हो, जो भी संगत का कार्यक्रम हो, आप एक मेंबर की ड्यूटी अपने घर में लगा दो कि आज आपकी जिम्मेवारी, बाकी सारा परिवार करो संगत में। अगली बार उसको चेंज कर दो तो सबको मिलता रहे। वो संगत में आएगा, वो भी बात को समझेगा, वो भी सेवा करेगा और कोई भी सेवा यहाँ करके करेगा तो गुरु उसके कर्मों को काटेंगे, कर्म को काटेंगे। तो ये काम हम आपको आगे बढ़ करके करना है। देखो सत्संग का हो गया समय। आप सभी से निवेदन है, आप सभी से प्रार्थना है कि जो जो बाबा जी का आदेश हमारे आपके लिए है और सिर मस्तक हमारे आपके होना चाहिए, उनके आदेश का पालन में आप बिल्कुल भी ढिलाई मत करते हो। और दूसरा माता बहनों, देखो आप तो सुबह उठते हो 4:30 बजे मोबाइल ऑनलाइन पर अपने जिले का साधना शिविर लगता है, साधना शिविर। तो बच्चे जानकार है, वो जोड़ करके गुरु महाराज के स्वरूप के सामने मोबाइल रख दो और वो अंदर से प्रेमी बोलेगा, पूरा परिवार बैठ जाओ। जिसके पास समय है, समय तो निकालना पड़ेगा, समय तो हम आपको सेट करना पड़ेगा, नहीं तो माना हमारा आपका समय निकालने ही नहीं देगा पूरा दिन। ये हमको बहकावे में रखेगा, ये हमको कोई भी अच्छा काम नहीं करने देगा। संकल्प बनाना पड़ेगा कि बच्चे को 8 बजे स्कूल में तैयार करना है। तो माता पिता तैयार करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। इस समय जाना है तो हम और आप निश्चित कर लें, जो घर का काम निपट गया भाई ये हमारे घर के लिए ठीक है, शाम को सुबह, लेकिन सुबह आप साधना शिविर में जुड़ जाओ और परिवार को बिठा लो। और प्रेमी बोलेंगे एक प्रार्थना, आप बैठे बैठे प्रार्थना बोलना, प्रेमी बोलेगा मोबाइल से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, आप बराबर नाम ध्वनि बोलना, फिर प्रेमी कहेगा कि सुमन कर लो और ध्यान पर बैठ जाओ, फिर आप सुमन कर लेना, फिर आप ध्यान कर लेना, उसके बाद फिर कहेगा भजन पर बैठ जाओ, फिर आप भजन पर बैठ जाना, फिर आपको प्रार्थना बोलेगा और ये हमारा साधना शिविर संपन्न हो जाएगा 4:30 बजे। अमृत वेला का समय, जो महापुरुषों ने कहा अगर गुरु की भक्ति करनी तो सुबह करो, और सुबह हम आपको कोई काम नहीं, ना हमें यानी कि दुकान पर जाना, ना हमको खेती में जाना, ना हमको नौकरी पेशा पर जाना, हमको क्या छोड़ना है? केवल बिस्तर छोड़ना है, बिस्तर छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना। तो नियम बनाओ, नियम बनाओ। बाबा जी ने कहा थोड़ा तो हम आपको जगना पड़ेगा, थोड़ा तो हम आपको सचेत होना पड़ेगा। और परिवार में जब सुबह साधना शिविर परिवार का भोजन ध्यान सुमन सबका हो जाएगा तो गुरु की दया रहेगी, गुरु की दया। और आप महसूस करोगे सब कि आज सुबह से साधना शुरू किया, आज सुबह से नाम रूपी धन को कमाया और पूरा दिन कितना हल्का महसूस किया, काम भी हमारा आसानी से बनता नजर आया। तो ये काम हमारा आपका होगा। करके देखो, जुड़ के देखो, सभी जुड़ करके देखो सुबह सबके लिए। और सबके नंबर ग्रुप में फीड है, और जिसका नंबर ना हो तो जुम्मे वालों को दे दो,
आपका नंबर फिल कर देंगे तो साधना शिविर में हम आपको जुड़ना चाहिए। देखो सत्संग का हो गया समय, अब हो गया एक विनय और उसके बाद भोग की प्रार्थना और उसके बाद सब ये प्रसाद लेकर के और भोजन प्रसाद लेकर के सब माता बहने सब जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दऊ कर जोर, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दऊ कर जोर, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन कृत देखारते साजो, तौखियन मझधारे। बिन कृत दीप आरती साजो, तौखियन मझधारे। भाव सहित नित बैठ जनों के, जो हत प्रीतम प्यारे। भाव सहित नित बैठ जनों के, जो हत प्रीतम प्यारे। भगधन सुन शरण ही अपने, मन के काज विसारे। भगधन जी सुन शरण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सूरत पियत शरणामृत, पियत पियत हुए नारे। जागी सूरत पियत शरणामृत, पियत पियत हुए नारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, वन सेवे न सुनारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन बजाए। जय गुरुदेव आरती करते, गावत जय जयकारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दऊ कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं जो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। सतगुरु द्वार तुम्हारे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। माता द्वार तुम्हारे, बाबा द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे। दुख हरता द्वार तुम्हारे, दुख हरता द्वार तुम्हारे। रक्षक द्वार तुम्हारे, रक्षक द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दऊ कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय
कहने में कोई गलत शब्द निकल गया हो, आप मुझे छोटा समझ करके माफ कर देना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भोगधरी सतगुरु स्वामी आगे, लीने व्यंजन भाव से पागी, नभ मंडल में बजा है नगाड़ा, सात्विक भोजन है यह सारा, काल कर्म को हटाओ छिन में, भक्ति शक्ति अवलाओ मुझ में, मुझ में अभाव आवे नहीं कबही, गुरु जी भोग लगाओ अबही, भोग दरज गुरुदेव स्वामी आगे, करो प्रसाद यमी रस आकी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। हाथ जोड़कर विनय हमारे सदोनसा बनो, हाथ जोड़कर विनय हमारे, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी। जय गुरुदेव।